जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। आज की इस क्लास में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्री प्लस मेंस का क्वेश्चन रहेगा और मात्र 30 सेकंड में आपको सिखाएंगे मेंस का सवाल जादुई ट्रिक के साथ। जादुई ट्रिक के साथ आपको जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि मात्र आप 30 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा जो बैच है मैथ फाउंडेशन बैच है और ऑल एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट बेनिफिशियंट है। ठीक है, चाहे वो आपका एसएससी हो जाए या रेलवे का एग्ज़ाम हो जाए, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, पी और क्यू क्रमशः बिंदु ए से बिंदु बी तक की समय यानी बी तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। मान लीजिए पी और क्यू नाम का कोई व्यक्ति है और एक बिंदु है ए और बी नाम का कोई बिंदु है। दोनों एक साथ चलना शुरू किया। ठीक है, एक साथ दोनों चलना शुरू किया। पी चलता है कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और क्यू चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया। और ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है हमारा सेम है। तो स्पीड बराबर क्या है, स्पीड हमारा दोनों सेम है, यानी कि 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि यात्रा को तय करने में पी को जो है क्यू से 15 मिनट अधिक का समय लगता है, कितना अधिक समय लगता है क्यू से, तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा हमारा, टाइम आ जाएगा 40/32। इसको लिख सकते हैं 40/32। या ऐसा करिए, आप यहाँ से रेशियो निकालना है ना, तो क्रॉस रेशियो निकाल लीजिए। अगर पहले समझिए, ये जो हमारा टाइम है, सॉरी ये जो हमारा स्पीड है, स्पीड को हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ स्पीड का रेशियो ले लेंगे। 32 और 40 का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 से अगर काटते हैं तो 4 बार में कटेगा, 8 से काटेंगे तो 5 बार में। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 4/5। ये किसका है, स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा 5/4। क्या हो जाएगा, 5/4। चलिए, ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्या है, पी को, यानी कि ये हमारा कौन था, ये पी था और ये हमारा क्यू है। ये हमारा कौन है, एक मिनट, ये हमारा क्यू है। क्यू से 15 मिनट अधिक लगता है। क्यू को अगर 4 मिनट लग रहा है तो पी को कितना लगेगा, 5 मिनट। तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 1 मिनट का मान कितना है, 1 मिनट में 15 मिनट हो गया। 1 यूनिट का मान 15 मिनट। अब इसको जो है ना, यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं ताकि आगे आपको समझा सके। सिर्फ समझने में आपको टाइम लगेगा। अब आगे पढ़िए। तो ए से बी की यात्रा की कुल दूरी क्या है, कुल दूरी पूछ रहा है। तो आप चाहे तो एक यानी कि पी से मान निकाल लीजिए, या तो आप चाहिए तो क्यू से मान निकाल सकते हैं। तो हम किससे मान निकाल लेते हैं, आसानी हमको पड़ेगा क्यू से। तो क्यू से निकालने के लिए यानी 15 गुना 4 करेंगे, 15 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 4 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। 60 मिनट बराबर कितना होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा घंटा आ गया। अब यहाँ पर कुल दूरी पूछ रहा है ना, ए से बी, यानी कि ये जो ए था, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी कि इसका कुल दूरी पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है क्यू का, क्यू का है 40 और टाइम कितना है, टाइम है 1 घंटा, बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर
हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 का ये सवाल पूछा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर क्या निकालना है? टाइम निकाल देना है, टाइम का रेशियो निकालना है और डिस्टेंस से जो है गुना कर देना है। बस इतना सा काम करने यानी कि करना है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताएं। अगर ये क्वेश्चन आप दोबारा बनाइएगा ना तो 30 सेकेंड से कम समय में ही आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन पर ये कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय कर सकती है। 20% अधिक चाल से यह दो गुनी दूरी कितने समय में तय करेगी? अब यहाँ पर समझिए, ये जो हमारा किलोमीटर दिया ना, ये किलोमीटर सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया एग्जाम में। और ये भी जो क्वेश्चन है CHSL के एग्जाम में पूछा गया है, 2018 का ये क्वेश्चन है। ये 144 किलोमीटर हमें फंसाने के लिए दिया गया है। समझिए टाइम कितना है? टाइम है हमारा 1.8। कितना है? 1.8 गुना। अब देखिए दो गुनी दूरी से तय करता है। दो गुनी का अर्थ हो गया 2। अब क्या है? 1.8 घंटे में तय कर सकती है 20% अधिक चाल से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। अब 20% अधिक चाल से चल रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/6 की स्पीड से चलेगा। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 0.3 बार में। कितना बार में कटेगा? 0.3 बार में। 5 से गुना करेंगे 2 में, कितना होगा? 10। और 10 गुना 0.3 करेंगे, पॉइंट से हटेगा 0, बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन मात्र कितना सेकेंड में बना दिए? 15 सेकेंड में। सिर्फ लॉजिक समझना था और क्वेश्चन हल। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा किसमें पूछा गया है? CHSL मेंस के एग्ज़ाम 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहे टेक्स्ट बुक पर एग्ज़ाम दीजिए या कोई पेड मॉक टेस्ट में एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन पर ये क्या है? रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बस से यात्रा करता है। मान लीजिए रमेश है, रमेश शहर ए से बी तक, मान लीजिए ये शहर ए है और ये हमारा शहर बी है। ए से बी तक का जो दूरी है ना, ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है? 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो हमारा स्पीड कितना है? स्पीड है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे पढ़िए। सुरेश शहर ए से बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है। अब रमेश, ये कौन था? ये रमेश था और ये हमारा सुरेश है। सुरेश भी यहाँ से चलना स्टार्ट किया और बी तक चला। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 77 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सुरेश कितना किलोमीटर? 77 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा स्पीड का रेशियो आ गया। तो स्पीड का रेशियो आ गया, तो यहाँ से हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है, तो किलोमीटर में। तो हम स्पीड को कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ रेशियो निकालिए। 44 और 77 का रेशियो निकालेंगे तो 11 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 4। और 11 से काटेंगे तो 7 बार में। तो ये हमारा स्पीड का रेशियो आ गया 4/7। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा?
रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा तो कितना 7:4, ये हमारा रिवर्स हो गया। अब आगे पढ़िए, और उसे जो है रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम लगता है। रमेश द्वारा लिए गए समय से कितने कम लगता है? 6 घंटे। रमेश अगर 7 ले रहा है तो ये 4 ले रहा है, तो कितना कम लग रहा है? 3 कम लग रहा है। और मान कितना दिया? 6, तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2। कितने? 2 घंटे हो गया। कितने घंटे हो गया? 2 घंटे। अब इसको हम मिटा देते, ठीक है। अब हमारा 2 घंटे आ गया। चाहे तो आप रमेश का जो है दूरी निकाल लीजिए, डिस्टेंस, या फिर सुरेश का। तो जहाँ पर आपको आसान लगे वहाँ से आप निकाल सकते। तो हमें सुरेश से आसान लग रहा है, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा? 8 घंटे, सॉरी कितना घंटे हो जाएगा? 8 घंटे। 4 × 2 करेंगे तो कितना घंटे हो जाएगा? 8 घंटे हो जाएगा। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। आपको बताएं डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 77 का है, और टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे लग रहा है। गुना करेंगे तो 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो देखिए 6 किस में है? ए और बी में है, तो सी वाला तो होगा नहीं, सी और डी कैंसिल हो जाएगा। 8 7 56, 56 का 6 हासिल कितना? 5। 8 7 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और ये भी क्वेश्चन CHSL मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वास नहीं करिएगा, मॉक टेस्ट जब लगाइएगा वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है? सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है कुछ लैंग्वेज इसका कॉम्प्लिकेटेड यानी कि हार्ड कर दिया गया है। पर ये क्वेश्चन में 2 साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से बी जो है साइकिल चलाना शुरू करता है। मान लीजिए एक्स और वाई नाम का व्यक्ति है जो ए से बी तक क्या करता है? साइकिल चलाता है। मान लीजिए ये एक्स है और ये हमारा वाई है। ये साइकिल चलाना शुरू करता है और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन चलता है? एक्स। और वाई कितना चलता है? वाई चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यहाँ पर हम एक्स और वाई का स्पीड लिख सकते हैं। एक्स और वाई का स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हमारा हो जाएगा 6:8 का। कितना हो जाएगा? 6:8 का। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? अगर काटेंगे 6 और 8 का रेशियो निकालेंगे तो कितना? 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार, 3:4 आया स्पीड का। तो टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 4:3। टाइम का क्या हो जाएगा? 4:3। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई जो है एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है। यात्रा के दौरान वाई जो है 15 मिनट कहीं और रुकता है। कितना मिनट? 15 मिनट बस स्टॉप पर रुकता है। फिर भी जो है एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कुल कितना मिनट पहले पहुंचेगा? 25 मिनट पहले पहुंच जाएगा। कितना मिनट? 25 मिनट। ठीक है। तो और टाइम कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है? 25। तो 25 मिनट लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 75 मिनट। कितना मिनट? 75 मिनट हमारा टोटल टाइम आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए।
आगे क्वेश्चन में है ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, समझिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप चाहे तो ए से निकाल सकते हैं या तो बी से। स्पीड है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 75 मिनट। कितना है 75 मिनट। लेकिन इसको किस में बताना है, किलोमीटर में। ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर। तो किलोमीटर में बताना है तो किससे भाग देंगे, 60 से। 60 से देंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 से काटेंगे तो 5 बार, 15 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से काटेंगे तो 2 बार। अब 2 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 करेंगे तो 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है CGL प्री 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, CGL प्री के एग्ज़ाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम मात्र 30 सेकेंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। बस आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कौन सा बैच है, फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में जो है धीरे धीरे पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट के साथ। तो 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट टाइप करिए। और बता दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा डेली क्लास सुबह 9:30 बजे मैथ फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होता है। और 7 बजे सुबह में एशियंट हिस्ट्री जो कि प्राचीन इतिहास हमारा स्टार्ट करते हैं, मानवीर सर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो जो भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वो भी कोर्स जो है आप देख सकते हैं, पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं, मानवीर सर के द्वारा पढ़ाई करवाए जा रहे हैं। और ब्रजेश सर के द्वारा मैथ पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और डेली सुबह याद रखिएगा 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। क्या आप ये HW के तौर पर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप HW के लिए दे दें आप सबको, बताइए, या फिर करवा दें। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए, क्या करें, करवा दें या फिर HW करके आइएगा। 1 मिनट देख लेते हैं बच्चों का रिस्पांस क्या है। करवा दीजिए, करवा दीजिए। ठीक है बच्चों, करवा देते हैं क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। लीजिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, 2 धावक, क्या है, 2 धावक। अब समझिए धावक किसको कहते हैं, धावक किसको कहते हैं, जानते हैं धावक किसको कहते हैं, जो रनर यानी कि रनर होता है, जो दौड़ता है, जो दौड़ता है ना, उसको धावक बोलते हैं। ठीक है, 2 धावक 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, स्पीड दिया, कितना, 100 मीटर और 120 मीटर। कितना, 100 मीटर और 120 मीटर। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी थी। अब यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, 100 है और 120 है। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और 2 से काटेंगे तो 6 बार में। ये हमारा स्पीड का रेशियो आया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब तेज़ी से करिए। अब बोल रहा है 10 मिनट कम लेता है, यानी दूसरा जो धावक है वो पहले धावक से कितना मिनट कम लेता है, 10 मिनट। तो कितना कम ले रहा है, एक मिनट। 1 मिनट का वैल्यू कितना है, 10। 1 मिनट का वैल्यू कितना है, 10। तो आप चाहे एफिशिएंसी 1 से रख सकते हैं, इक्वेशन 1 से या फिर 2 से। तो बेटर क्या है, 1 से निकाल लेते हैं। 1 से निकालेंगे तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम 6 गुना 10 करेंगे, कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। और लंबी का मतलब हुआ डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 100 मीटर गुना 60।
60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6000। 6000 ये हमारा क्या आ गया, मीटर आ गया। तो 6000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए, 6000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, हल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और बाद में अगर सिलेक्शन ले लेता है तो वो भी बोलेगा कि हाँ मेरा दोस्त था जो कि ब्रजेश सर का क्लास में क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था, रिकमेंड किया था, बताया था, जिसके कारण हमारा भी मैथ का जो है क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।